हम सभी को इस नीरज झा नामक व्यक्ति से सीखने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसे नफरती चिंटू मिले तो उसको कैसे घेरा जाता है, कैसे उससे सवाल किया जाता है। जी हाँ, ये है नीरज झा जो पॉलिटिक्स एक पेज है जिसके लिए काम करते हैं, और ये रिद्धिमा शर्मा है जिसको इन्होंने जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान नीरज झा ने रिद्धिमा शर्मा से सवाल पूछा था। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप आई क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास से बताओ। हिट किसके जिस टाइम पे राष्ट्र आदेश पर आए हैं? किसके आदेश? खुद के आदेश पे मेरा देश है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? कुछ आप बोले ना। एक सेकंड इनको कर दो। जो अनपढ़ भाई आपसे भी जो अनपढ़ है, सुनिए एक मिनट। 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री है, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कॉकरोचों की होगी। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही हैं? यूथ गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे। कि आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? यहाँ पे ये सब बातें हो ही नहीं रही जो कर रही हो। ठीक है। ये सब बातें हो रही यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, CBSE OSM की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? स्कूल की बात कर लें। मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। और क्या बात कर, सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल मुद्दा था तो भारत हाय हाय बजरंग दल हाय हाय क्यों कर रहे थे? कहाँ पे भारत हाय हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकते हो, और कोई तो नहीं लगा रहा है। हमने नहीं सुना भारत हाय हाय का मुद्दा कहाँ पे लगा है? भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध, भारत माता कौन है? भारत माता कौन है रिद्धिमा? भारत माता इस देश की माता है। बोलो कौन है? ये देश है, इसको भारत माता की तरफ आपको पता है? ये जिस मिट्टी के अंदर दफन होते हैं वो मिट्टी है। देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? हम तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके मन में सवाल क्या आता है, आखिर इस देश में ये नफरती चिंटुओं को इतना खुलेआम क्यों छोड़ा गया है? इस देश की सरकार क्या देख नहीं रही है कि इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का ठेका ले रखी है इस लड़की ने, और इसके साथ कुछ लड़के हैं जो मिलके हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस देश में नफरत फैलाने वाले की कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी इस देश में, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस देश में हर वो इंसान गद्दार है, देशद्रोह है जो सरकार से सवाल पूछता है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा एक सेंटिमेंट्स क्यों इन लोगों ने बना रखा है कि अगर आप भारत सरकार से सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं और सरकार विरोधी हैं। ऐसे में मैं पूछना चाहूँगा कि देश के उन सच्चे नागरिकों से क्या आपका खून नहीं खौलता जब इस देश में गलत होता है? इस देश में युवाओं को गलत कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि युवाओं के मुद्दों को ये गलत कह रही है, युवाओं के मुद्दों को देशद्रोह कह रही है, और गलत कारणों से या तो फिर देश विरोधी कहा जाता है। सरकार से सवाल पूछने वाले को या तो देश विरोधी कहा जाता है या फिर पाकिस्तानी कहा जाता है, वो किसी भी जाति या धर्म का हो। आखिर क्यों ऐसा एक सोच बना हुआ है इस नफरती चिंटुओं का? आखिर ये लोग कैसे सुधरेंगे और कौन सुधारेगा इसको? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ। आप लोग ही कमेंट में जा कर के बताएं कि आखिर इन नफरती चिंटुओं का इलाज क्या है, ताकि नफरत ख़त्म हो और इस देश में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़े, भाईचारे को अहमियत दिया जाए और एक दूसरे से लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहे इस देश में। आप लोग ही जाकर के कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नौशाद आलम को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।